Now, let us continue our story of part 1, right? So, let us see part 2. On the way, they saw an old tabby cat. Here they means कौन बच्चों? जो डोंकी और डॉग था ना वो, राइट? सो द डोंकी एंड डॉग जब आगे जा रहे थे रास्ते में उन्होंने देखा, क्या देखा? ओल्ड टैबी कैट मीन्स ओल्ड बूढ़ी कैट देखी. सी वॉज थिन एंड हैड स्ट्रिप्स ऑन हर फर. कि जो कैट है वो थिन है और उसके जो फर है उसमें स्ट्रिप्स थी, लाइन है. वॉट आर यू डूइंग हियर? आस्क्ड द डोंकी एंड द ओल्ड डॉग. जो ओल्ड और डोंकी था उसने कैट को पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम हियर क्या कर रहे हो? आई एम टू ओल्ड टू चेस माइस एंड माई मास्टर हैज़ थ्रोन मी आउट ऑफ द हाउस, सेड द टैबी कैट सैडली. जो टैबी कैट थी वो बहुत उदास थी और क्या कह रही है? क्या कहा उसने? कि आई एम टू ओल्ड टू चेस माइस, कि मैं इतनी ओल्ड हो गई हूँ कि मैं माइस को, माइस हियर मीन्स चूहा, उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ. सो माई मास्टर हैज़ थ्रोन मी, इसीलिए मेरे मास्टर ने मुझे छोड़ दिया. फ्रॉम द हाउस, हाउस से निकाल दिया. एंड सी सेंग, आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी. और वो भी कैट भी गाना गाती है. क्या गाती है? कि मैं बहुत ओल्ड हो गई हूँ, तुम देख सकते हो. नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी, कि किसी को भी मेरी केयर नहीं है. आई हैव नो होम और हाउस टू गो, वॉट विल आई डू? आई डू नॉट नो. कि मेरे पास कोई हाउस नहीं है कि जहाँ मैं जा सकूँ. अब मैं क्या करूँ? आई डू नॉट नो, मैं कुछ जानती नहीं हूँ. Then, why don't you come with us to Tuntun town to become a musician? said the donkey. फिर डोंकी क्या कहता है कि तुम क्यों हमारे साथ नहीं आ जाती? हम टुनटुन टाउन जा रहे हैं और वहाँ जाके म्यूजिशियन बनेंगे. थैंक यू सेड द कैट एंड जॉइन देम. और कैट ने डोंकी को थैंक यू कहा, आभार, एंड वो भी उन लोगों के साथ ज्वाइन हो गई. सो दे वे वॉकड अलॉन्ग टुगेदर. फिर वो लोग आगे चलने लगे साथ में सब. ए लिटल लेटर दे सो एन ओल्ड रूस्टर ऑन द रोड. कि थोड़ी देर बाद उन्होंने एक ओल्ड रूस्टर मीन्स ओल्ड कॉक, वो भी रोड पे था, देखा. What are you doing here alone, my friend? Why are you not on your farm? asked the donkey. उनको रूस्टर को भी डोंकी ने पूछा कि हियर तुम अकेला क्या कर रहे हो मेरे फ्रेंड? एंड वाई यू डोंट ऑन योर फार्म, तुम तुम्हारे फार्म में क्यों नहीं हो? माई मास्टर हैज़ थ्रोन मी आउट एज आई ओवर स्लीप एंड कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, सेड द रूस्टर. फिर रूस्टर ने क्या कहा कि जो मेरा मास्टर है उसने मुझे निकाल दिया है. बिकॉज क्यों निकाल दिया है? क्योंकि अब वो ओल्ड हो गया है और वो देर तक सोता रहता है. वो अभी मॉर्निंग में जागता नहीं है जल्दी, इसीलिए. एंड ही सेंग, आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी. कि तुम देख सकते हो कि मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ एंड मेरी कोई केयर करता नहीं है. आई हैव नो होम और हाउस टू गो, वॉट विल आई डू? आई डू नॉट नो. कि मेरे पास कहीं भी हाउस नहीं है कि जहाँ मैं जा सकूँ. अब मैं क्या करूँ? आई डू नॉट नो. कम एंड सिंग विथ अस, वी आर गोइंग टू टुनटुन टाउन टू बिकेम म्यूजिशियंस, said the donkey.
फिर डोंकी जो रूस्टर है उसको भी कहता है, क्या कहता है कि कम एंड सिंग विथ अस, कि मेरे साथ हमारे साथ चलो और गाओ। वी आर गोइंग टू टुनटुन टाउन, हम लोग टुनटुन टाउन जा रहे हैं, बिकम ए म्यूजिशियन। आई वुड लव टू से द रूस्टर एंड सो ऑफ दे वेंट ऑल टुगेदर। देखो रूस्टर ने क्या आंसर दिया कि आई वुड लव टू, कि मुझे भी बहुत पसंद है म्यूजिशियन बनना। सो दे ऑल टुगेदर, के सब साथ में आगे जाते हैं। सुन इट बिकेम डार्क, कि अब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। दे एंटरेड ए फॉरेस्ट एंड सडनली सो ए हाउस, वो सब लोग कहाँ पे एंटर होते हैं? फॉरेस्ट में, जंगल में। एंड सडनली सो ए हाउस, कि उन लोगों को अचानक क्या दिखा? हाउस दिखा। दे वेंट नियर एंड पीप्ड इनसाइड, हाउस की नज़दीक वो जाते हैं और चुपके से अंदर क्या चल रहा है वो देखते हैं। दे सो 4 robbers sitting by fire and eating nice hot food, कि उन लोगों ने देखा कि हाउस के अंदर कौन बैठे हैं? 4 robbers, robbers मीन्स लुटेरे, थीव्स, राइट। फायर के बाजू में बैठे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। लेट्स थिंक ऑफ ए प्लान सेड द डोंकी, फिर डोंकी कहता है कि चलो एक प्लान सोचते हैं। सो टुगेदर दे थॉट ऑफ ए प्लान, फिर सब लोग मिलकर एक प्लान सोचते हैं। देन दे गॉट इनटू पोजीशन एंड द डोंकी काउंटेड 1 2 3 नाउ, फिर सब लोगों ने अपने प्लान के हिसाब से पोजीशन ले ली और डोंकी काउंट करता है कि चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 नाउ। दे ऑल सेंग एज लाउड एज दे कुड, कि जितना भी ज़ोर ज़ोर से वो गा सके उतना ज़ोर ज़ोर से वो गा रहे थे, लाउडली। द डोंकी ब्रेड, द डॉग बार्क्ड, द कैट म्यूड एंड द रूस्टर क्रोड, कि सब लोगों ने अपना अपना साउंड ज़ोर ज़ोर से स्टार्ट कर दिया। देन दे रश्ड इनटू द हाउस, और फिर दौड़कर हाउस के अंदर घुस गए। क्रैश बूम, मतलब जब दौड़ कर जाते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है ना। वन रॉबर सो द कैट्स आइज एंड yelled, रन देयर आर 2 balls ऑफ फायर। जैसे ही 2 रॉबर्स थे, वन रॉबर था, उसने देखा, क्या देखा कि कैट्स की जो आइज़ थी और वो उसकी आइज़ देखकर अंधेरा था इसलिए डर गया और ज़ोर से चिल्लाने लगा, दौड़ो, 2 फायर बॉल है, क्योंकि आइज़ कैसी चमकती होती है ना नाइट में बिल्ली की। तो द डॉग बीट ए रॉबर एंड ही येल्ड, रन देयर इज ए समवन विथ ए नाइफ। डॉग ने क्या किया? वन रॉबर को बाइट किया और वो रॉबर भी चिल्लाने लगा, दौड़ो, कि कोई पर्सन है, उसके हाथ में एक नाइफ है। द डोंकी किक्ड ए रॉबर एंड ही येल्ड, रन देयर इज ए गोस्ट हु हैज़ थ्रोन मी ओवर। फिर डोंकी ने एक रॉबर को किक किया, मीन्स लात मारी, राइट। सो द रॉबर चिल्लाता है कि दौड़ो, देयर इज ए गोस्ट, के कोई गोस्ट है, भूत है, वो उसने मुझे धक्का दे दिया। द रूस्टर क्रोड कुक एंड द 4th robber said, रन समवन इज सेइंग आई विल शो यू व्हाट आई विल डू। देखो जो लास्ट था रूस्टर, उसने भी अपनी आवाज़ साउंड निकाला, क्रूर, राइट। एंड वो भी रूस्टर की आवाज़ सुनकर जो रॉबर था वो भी दौड़ने लगा और कहने लगा कि समवन मुझे कह रहा है, आई विल शो यू व्हाट आई विल डू, कि मुझे क्या कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो। एंड सो सेइंग ऑल 4 robbers रन शाउटिंग आउट ऑफ द हाउस,
ऐसा कहकर चारों रॉबर्स शाउट करके घर से बाहर निकल गए। आई विल स्लीप बाय द फायर प्योर द कैट। और कैट धीरे से कहती है कि मैं फायर के साथ स्लीप करूँगी। आई विल स्लीप अंडर द टेबल सेड द डॉग। डॉग कहता है मैं टेबल के नीचे सो जाऊँगा। आई विल स्लीप इन द बार्न सेड द डोंकी। डोंकी कहता है मैं शेर के नीचे सो जाऊँगा। और आई विल स्लीप ऑन द रूफ सेड द रूस्टर। रूस्टर कहता है मैं रूफ के ऊपर सो जाऊँगा। एंड सो दे रिमेन इन हिज हाउस ऑफन सैंग टुगेदर। और ऐसे ही वो सब वही हाउस में रहने लगे और कभी कभी गाना साथ में गाते हैं। दे वेंट लेटर टू टुनटुन टाउन एंड इवन गेव कॉन्सर्ट। और फिर वो सब टुनटुन टाउन जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने कॉन्सर्ट भी दिया, मतलब अपना जो सॉन्ग गाते हैं ना उसका कॉन्सर्ट भी किया उन लोगों ने साथ में मिलके, राइट? ओके, this is very interesting story, right? Okay, now we complete it.